औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तौबा का सच्चा वाकया और उसका नकद इनाम यानी फौरी इनाम मैं आपको बयान करूंगा। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। इसको सुने और सुनकर अपने दिल को दीन और ईमान की शमा से रोशन कीजिएगा। मेरे अजीज भाइयों, दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है, उसमें एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था। मेरे अजीज भाइयों, वो उसी मस्जिद के एक कमरे में साकन खड़ा था। 2 रोज गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरन हत्ता के मुर्दार या जरूरत के मुताबिक चोरी जायज है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। और शेख कहते हैं कि ये सच्चा वाकया है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन है, तो वो अल्लाह का बंदा सर झुकाकर वहां से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उसी घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की मानंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फौरन बोर्ची खाने में पहुंचा, देचकी का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। वो कहता है कि मैंने एक बैंगन उठाया। भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं थी। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त ईमान वापस अपनी जगह पर आ गया। अल्लाह ताला की रहमत हुई और वो अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। सुभान अल्लाह, उसे अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ, नादम हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देचकी में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। लेकिन भूख की शिद्दत से समझ नहीं आ रही थी कि शेख साहब क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख साहब दर्स से फारग हुए और लोग भी चले गए तो एक खातून जो मुकम्मल हिजाब में वहां आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां पर ना पाया। फिर शेख साहब ने उसे आवाज दी। जब वो गया तो शेख साहब कहने लगे, क्या बेटे तुम शादीशुदा हो? तो वो जवान कहने लगा, नहीं। तो शेख साहब ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? वो खामोश हो गया। शेख साहब ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक भी लुकमा रोटी के लिए नहीं, पैसे नहीं, मैं किस तरह और कैसे शादी करूं? तो उसकी ये बात सुन के शेख साहब कहने लगे, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि उसका शौहर वफात पा गया और इस शहर में बेकस है और इसका इस दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चाचा के कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है और अपने चाचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त उसी मस्जिद के एक गोशे में बैठा हुआ और इस खातून को उसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है कि वो ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन उसका शौहर और उसका सरप्रस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा हाँ। और फिर उस खातून से पूछा, क्या तुम इस जवान को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो?
उसने भी मुस्बत जवाब दिया और कबूल किया। शेख ने उस खातून के चाचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और उस तालिब इल्म की बजाय खुद उस खातून का मेहर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने उसे बनाया। और उसके बाद जब वो उस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। तो ज़ौजा ने अपने शौहर से पूछा कि आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? कहा हाँ। उस औरत ने, उसकी मौजूदा बीवी ने देचकी लाई और देचकी का ढक्कन उठाया और जब उसकी निगाह उस देचकी में पड़े हुए उस बैंगन पर पड़ी जिसको किसी ने दांतों से काटा था, तो वो देखकर कहने लगी, अजीब बात है कि घर में कौन आया था और उसने सिर्फ इस बैंगन को दांतों से काटा है। ये सारा माजरा देखकर सब कुछ वो जवान, वो अल्लाह का बंदा रोने लगा और फिर जो उस पर बीती थी उसने अपनी ज़ौजा को सुनाया। तो ये सुन के सुभान अल्लाह उसकी बीवी कहने लगी, सरताज, ये आपकी ईमानदारी और तकवे का नतीजा है कि आपने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया, बच गए। तो अल्लाह पाक ने सारे का सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से आपको दे दिया। मेरे अजीज भाइयों, सुभान अल्लाह, जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबले में बेहतर चीज उसको अता करता है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वबैयतकिल्लाह यजल्लहु मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे अजीज भाइयों, जिसका कौमो पेश मैनी और मतलब ये बनता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से उसको गुमान भी ना होगा। मेरे अजीज भाइयों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, एक तो सबसे पहले तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह पर यकीन रखें, तकवा इख्तियार करें, तो यकीनन मेरा अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला वहां से रास्ते निकालेगा जिसका खुद अल्लाह ने ऐलान फरमाया कुरान पाक में कि जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। ये देखिए कि वो सिर्फ एक बैंगन खाने गया लेकिन दांतों से काट के वापस रख के आ गया और अल्लाह पाक ने उसका नकद इनाम क्या दिया, वो खाना भी उसका, वो घर भी उसका जिस घर में गया और उस घर की मालका वो भी अल्लाह ताला ने उसे इनाम में अता कर दी। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, तौबा इस्तगफार करें, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। हाँ, जो कर सकते अपनी मेहनत भी जरूर करें, लेकिन उसका बदल और जो उसका इनाम हो वो अल्लाह की जात पर रख दें। यकीनन में अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतरीन आपको देने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों अहबाबों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। क्या पता आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पर असरअंदाज हो जाए और उसकी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।